हमारे देश में कोई भी आंडू पांडू नेता या विधायक बन जाते हैं जिसे अच्छे से शपथ पत्र पढ़ना भी नहीं आता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही में बिहार के विधानसभा के नए सेशन में सभी नए एमएलए को शपथ लेनी थी। वहीं पर जेडीयू की एमएलए विभा देवी जो नवादा सीट से जीती है, जब माइक पर शपथ लेने आई तो हिंदी का सिंपल सा वर्ड भी नहीं पढ़ पाई। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। शपथ पढ़ते समय विभा देवी ने कहा, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। हालत ये हो गई कि उनके बगल में बैठी एक नेता मनोरमा देवी को बताना पड़ा कि गलत पढ़ रही हो, और मनोरमा देवी एक लाइन धीरे से बोलती है और फिर विभा देवी उसे रिपीट करती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा स्कूल में एक बच्चा कोई शब्द बोलते समय लड़खड़ा जाता है तो पीछे से कोई दूसरा बच्चा उसे बताता है, ठीक उसी प्रकार मनोरमा देवी ने विभा देवी को चुपके से बताया कि तुम गलत बोल रही हो, तुम ऐसा बोलो। और मनोरमा देवी ने लाइन नहीं बोली तो विभा देवी जी ने बोली, ए छोटकी बोली ने। आप ही लोग बताइए, जिस एमएलए को पूरे नवादा वासियों ने जिताया उसे अपना शपथ पत्र पढ़ना नहीं आता हो तो नवादा वासियों के लिए ये एमएलए क्या करेगी। लेकिन आप इसे मजाक समझिए या मीम बनाइए, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया में दो नेता में से एक नेता की यही हालत है। आप सीरियस होकर ये बात समझिए कि देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए 10th पास होना जरूरी है, लेकिन वहीं पर पूरा इंडिया देश चलाने के लिए कोई भी नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आज भी नेता अपने देश में चुनाव सिर्फ इस बात पर जीत जाते हैं कि वे जाति के नाम पर और दबंगई के नाम पर कितने वोट ला सकते हैं। अगर उस नेता को अपना शपथ पत्र पढ़ना ढंग से नहीं आता तो मैं कैसे मान लूं कि ये नेता कानून को ढंग से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे कि नहीं, और आम जनता के कल्याण के लिए ध्यान में रखते हुए उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। दिक्कत 10वीं पास या 12वीं पास की नहीं है, दिक्कत ये है कि वो दिमाग से कैसे है या दिमाग के अलावा उसे समझदारी है या नहीं, बल्कि वे अनपढ़ हैं।